वेलकम अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल सक्सेस अचीवर। एक बार फिर से आप सबका यहाँ पर स्वागत है। तो आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक रिसर्च का शुरू करने जा रहे हैं, जो कि है हमारा मेथड्स ऑफ रिसर्च, यानी कि जो रिसर्च एप्टीट्यूड है वहाँ पे रिसर्च में कौन कौन से मेथड्स का हम जो है वो डिस्कस करेंगे। पहला जो मेथड है हमारा वो है एक्सपेरिमेंटल मेथड ऑफ रिसर्च, यानी कि जो आपका एक्सपेरिमेंटल है, प्रयोगात्मक विधि रिसर्च करने के लिए जो हम एक्सपेरिमेंटल मेथड का यूज़ करते हैं वो आपका सबसे मोस्ट पॉपुलर मेथड है रिसर्च करने के लिए। प्रयोगशाला में जो भी आपकी स्टडीज़ की जाती हैं या फील्ड में एक्सपेरिमेंटल वे में जो भी रिसर्चेज कंडक्ट की जाती हैं वो एक्सपेरिमेंटल मेथड के अंतर्गत आती हैं। तो एक्सपेरिमेंटल मेथड होता क्या है? ये एक ऐसी साइंटिफिक अप्रोच है जिसमें रिसर्चर क्या करता है कि भाई कंट्रोल वे में, यानी कि सभी वेरिएबल्स को कंट्रोल्ड कंडीशन में सिस्टेमेटिक ढंग से क्या करता है, उनको स्टडी करता है या उनको जो है वो रिसर्च कंडक्ट करता है। और दूसरी बात ये कि भाई उसको क्या करना है, उसको कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जो है वो स्थापित करना है। यहाँ पर रिसर्चर कुछ वेरिएबल्स में मैनिपुलेशन करके, यानी कि वेरिएबल में एक वेरिएबल में चेंज करके जो दूसरा वेरिएबल है उस पर उसका इफेक्ट देखता है। जिसमें मैनिपुलेशन की जाती है, जिसको चेंज किया जाता है, उसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं, और जिस पर इफेक्ट देखना होता है उसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप लर्निंग को स्टडी करना चाहते हो, यानी कि लर्निंग पर रिवॉर्ड का और पनिशमेंट का क्या इफ़ेक्ट आता है, तो यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हुआ हमारा, लर्निंग, सीखना, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हुआ, वो हो गया आपका रिवॉर्ड और पनिशमेंट। जब हम रिवॉर्ड देंगे या पनिशमेंट देंगे, इसका मतलब हम चेंज करते हैं किस में, रिवॉर्ड में या पनिशमेंट में, तो वो हमारा इंडिपेंडेंट हो गया, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, हम उसमें ही चेंज कर सकते हैं। और जब हम रिवॉर्ड देते हैं तो लर्निंग पर पॉजिटिव इफेक्ट आता है और पनिशमेंट देते हैं तो नेगेटिव इफेक्ट आता है। तो इसी कारण से लर्निंग तो है डिपेंड करता है किस पर, आपकी रिवॉर्ड पर या पनिशमेंट पर। तो यहाँ पर जैसे जो रिसर्च की जाती हैं एक्सपेरिमेंटल मेथड में, वो आपका सिस्टेमेटिक वे में की जाती हैं। एक वेरिएबल पर आपका इफेक्ट देखना होता है, दूसरे वेरिएबल्स में मैनिपुलेशन के थ्रू। सिस्टेमेटिक वे में की जाती है, कंट्रोल कंडीशंस होती हैं। और फिर क्या है डेफिनेशन, एक्सपेरिमेंट इज अ मेथड ऑफ टेस्टिंग हाइपोथेसिस, कि जो एक्सपेरिमेंट हम कंडक्ट करते हैं एज अ रिसर्चर, जो एक्सपेरिमेंट किया जाता है वो क्या किया जाता है कि जो भी आपकी हाइपोथेसिस होती हैं, जो भी परिकल्पना होती है, जो भी अनुमान होता है, टेंटेटिव जो आपकी आंसर होते हैं, उसको टेस्ट करना है थ्रू आपका एक्सपेरिमेंट, तो उसको ही एक्सपेरिमेंटल मेथड जो है वो बोला जाता है। उसके बाद है बेसिक अजम्पशन, यानी कि आधारभूत मान्यताएं क्या हैं प्रयोगात्मक विधि की। तो जो आपका अजम्पशन धारणा है या मान्यता है वो किस पर डिपेंड करती है, जेम्स और मिलर ने बोला है कि लॉ ऑफ सिंगल वेरिएबल। यहाँ पे क्या करता है रिसर्चर, एक वेरिएबल को तो एज इट रखता है, दूसरे वेरिएबल में या तो कुछ ऐड कर देगा या कुछ घटा देगा, और एक को वो स्टेबल यानी कि स्टैग रखता है, स्टैटिक। तो उसका जो जिसमें चेंज किया उसका इफेक्ट देखना है जो स्थिर है आपका। तो ये यहाँ पे जो चेंजेस होता है वो सिर्फ एक ही वेरिएबल में होता है, इसीलिए इसको लॉ ऑफ सिंगल वेरिएबल भी बोला जाता है। फिर है वेरिएबल्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड। जो रिसर्चर एक्सपेरिमेंटल मेथड में वेरिएबल्स का यूज़ करता है वो तीन तरीके के वेरिएबल होते हैं। पहला वेरिएबल जो आपका स्वतंत्र होता है, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जिसमें हम मैनिपुलेशन करते हैं, जिसमें चेंजेस करते हैं। जो इंडिपेंडेंट होता है जिसमें परिवर्तन किया जा सकता है। दूसरा क्या होता है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल, जिस पर हमें प्रभाव देखना होता है। तीसरा क्या है एक्सट्रेनियस वेरिएबल, कि जो आपके एक्सट्रेनियस वेरिएबल होते बाहरी या बहिरंग, तो इनका क्या, इनको तो हमें कंट्रोल करके रखना होता है। जैसे अगर आप लर्निंग को स्टडी कर रहे हो तो बीच में आपका शोर हो गया, आपका एनवायरनमेंट हो गया, आपका टेम्परेचर हो गया, वो सारे क्या हैं आपके, वो एक्सट्रेनियस वेरिएबल हैं, उनको हमें
सिचुएशन में कंट्रोल करके रखना होगा। तो वेरिएबल होता क्या है? वेरिएबल आपका कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु, कोई भी स्थान या किसी भी हम चीज़ को स्टडी कर रहे हैं तो वो मेजरेबल होनी चाहिए, वो उसमें ऐसा गुण होना चाहिए कि हम उसको माप पाएँ, उसके बारे में प्रेडिक्ट कर पाएँ। तो जैसा कि मैंने वेरिएबल बता दिए हैं, 3 तरह के वेरिएबल यहाँ पे रिसर्चर यूज़ करता है, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट और एक्सट्रेनियस। उसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड, कि एक्सपेरिमेंटल मेथड जो हम रिसर्च एप्टीट्यूड में यूज़ करते हैं वो उसकी कुछ विशेषताएं होती हैं, वो क्या होती हैं? पहला होता है साइंटिफिक अप्रोच है, साइंस का यूज़ करता है, सिस्टेमेटिकली किया जाता है, कंट्रोल कंडीशन में किया जाता है, कॉज एंड इफेक्ट को स्टडी करता है, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप की जो भी घटना होती है, कोई भी स्टडी जब हम करते हैं तो कुछ ना कुछ कारण होता है और हमें क्या करना है, उस कारण के बेसिस पर ही उसके प्रभाव तक, उसके इफेक्ट तक पहुंचना होता है। वेरिएबल्स में मैनिपुलेशन की जाती है, उनमें चेंज किए जाते, परिवर्तन किए जाते हैं। कंट्रोल कंडीशंस में आपकी जो साइंटिफिक स्टडीज़ होती हैं वो कंडक्ट की जाती हैं, यानी कि लैब की स्टडीज़ को हम यहाँ पे शामिल करते हैं। और अगर हम फील्ड में भी कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो वो भी आपका सिचुएशंस को काफ़ी हद तक कंट्रोल करके वहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट है वो किया जाता है। फिर है लॉ ऑफ सिंगल वेरिएबल की अजम्पशन पर बेस्ड है, कि जो आपका एक्सपेरिमेंटल मेथड है वो आपका सिंगल वेरिएबल अजम्पशन पर आधारित है। फिर है कुछ स्टेप्स जो हम एक्सपेरिमेंटल मेथड में फॉलो करते हैं। पहला क्या है? डिफाइन करना और सेलेक्ट करना, किसको? प्रॉब्लम को या टॉपिक को, कि रिसर्च का जो टॉपिक है हमें उसको सेलेक्ट करना है, हमें चूज़ करना है। प्रॉब्लम ऐसी होनी चाहिए जो सॉल्वेबल हो, जिसको सॉर्ट आउट कर पाएँ या उसका समाधान संभव हो निकालना। फिर उसको डिफाइन करना है स्पेसिफिक टर्म में। अगर प्रॉब्लम हमने ले ली और वो इतनी टफ है कि भाई हम ऑपरेशनल टर्म में या टर्मिनोलॉजी में अपनी जो एक तो कॉमन लेमैन के अकॉर्डिंगली हम स्टेटमेंट बता देते कि ये मेरी प्रॉब्लम है, कि आम आदमी की भी समझ में आ जाए। दूसरा होता है कि उसको रिसर्च टर्मिनोलॉजी में कन्वर्ट करना होता है, यानी कि जो भी ऑपरेशंस किए जाते हैं या जो भी टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है वो आपकी रिसर्च की होती है, तो उसको ऑपरेटिव टर्म में हमें बताना होता है। दूसरा है हम रिव्यू लिटरेचर। रिव्यू होता है साहित्य की समीक्षा करना, कि मैं जो प्रॉब्लम स्टडी कर रही हूँ उससे रिलेटेड जो भी लिटरेचर है, जो भी पीछे काम हो चुका है, उस सारे काम को स्टडी करना। उससे क्या होता है? रिसर्चर को हेल्प मिलती है, उसको पता चल जाता है कि भाई मेरी जो प्रॉब्लम है उसको मुझे कहाँ तक लिमिट करना है, किस एरिया को मुझे अपनी स्टडी में शामिल करना है, मेरा सैंपल साइज कितना जो है वो सफिशिएंट होगा। उसके बाद है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस मैंने आपको बता रखा है कि आपका एक टेंटेटिव आंसर होता है, एक अनुमान होता है, आपकी जो प्रॉब्लम है उसके सॉल्यूशन तक जाने का एक रास्ता होता है। उसके बाद आप रिसर्च डिज़ाइन तैयार करते हो। रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है? आपका एक ब्लूप्रिंट होता है पूरी रिसर्च का, कि भाई आप जो सैंपल चूज़ कर रहे हो उस सैंपल को सेलेक्ट करना, फिर एप्रोप्रिएट मेथड्स का, साइंटिफिक मेथड्स का यूज़ करना, फिर उसके बाद जो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट हैं, आप डाटा कलेक्ट कर रहे हो तो कुछ ना कुछ आपके साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके डाटा को कलेक्ट करना। फिर आप एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करते हो अपना, उसमें इंस्ट्रक्शंस, प्रोसीजर वगैरह सब आता है। फिर आप डेटा कलेक्ट करते हो। उसके बाद जो आपने डेटा कलेक्ट किया उसको टेबुलेशन फॉर्म में लगाते हो, यानी कि सारणी में। उसके बाद क्या करते हो? उस डेटा की स्कोरिंग करके उसको एनालाइज करते हो। जैसे मैथ्स में हम सम्स निकालते हैं तो वहाँ पे भी अप्रोप्रिएट फॉर्मूला का यूज़ किया जाता है। ऐसे ही इस डेटा को एनालाइज करने के लिए, उसका विश्लेषण करने के लिए हमें एप्रोप्रिएट रिसर्च जो स्टैटिस्टिकल फॉर्मूले हैं, स्टैटिस्टिकल जो आपकी अप्रोचेज़ हैं, जैसे फैक्टर एनालिसिस है, अनोवा है, टी टेस्ट है, एफ टेस्ट है, काई स्क्वायर टेस्ट है, या आपके नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट्स हैं, वो सारे हम रिग्रेशन है, मल्टीपल कोरिलेशन है, उनमें से जो भी हमारी जो रिसर्च प्रॉब्लम है उसका नेचर को देखते हुए, उस टॉपिक को देखते हुए हम उनमें से कोई भी स्टैट का जो मेथड है वो डाटा को एनालाइज करने के लिए चूज़ कर लेते हैं। और उसके बाद जो हमारे पास आता है रिजल्ट, उसको इंटरप्रेट करते हैं, उसको एक
ऐसी टर्मिनोलॉजी में हम लिखते हैं कि वो सबकी समझ में आ जाए, अर्थापन, ताकि हम उसका अर्थ या एक मीनिंगफुल वे में उसको समझ पाएँ। उसके बाद है ड्राइंग कंक्लूजन्स, निष्कर्ष निकालना कि भाई अब मेरे पास सब कुछ है, रिजल्ट्स हैं, तो वहाँ से मैं एक जनरल जो है कंक्लूजन निकाल लेती हूँ। फिर है जो आपके रिजल्ट्स आए उनको डिस्कस करना, उनको रिपोर्ट करना कि भाई आपका जो रिजल्ट्स है वो ये कह रहा है। फिर है टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड, आपके 3 तरह की टाइप्स का बेसिकली एक्सपेरिमेंटल रिसर्चेज में यूज़ किया जाता है। पहला है प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में क्या होता है, आपका एक ही ग्रुप होता है, उसको इसमें आपके 2-3 टाइप्स आते, सब टाइप्स वो होता है। जैसे वन ग्रुप शॉर्ट केस स्टडी, यानी कि एक ही ग्रुप को स्टडी करना। दूसरा होता है आपका वन ग्रुप प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट ओनली, यानी कि एक ही ग्रुप है, उसको एक बार तो आपको रिसर्च करने, एक्सपेरिमेंट करने से पहले टेस्ट करना है, उसके बाद जब एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो जाए, ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाए, उसके बाद उसको टेस्ट करना है। तीसरा है इसी में आपका कंट्रोल प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट ओनली। तो दूसरी स्टडी जो है वो आपकी कॉजी एक्सपेरिमेंटल है। कॉजी एक्सपेरिमेंटल क्या होता है, पूरा एक्सपेरिमेंटल नहीं होता, आधा अर्ध प्रयोगात्मक जो है रिसर्च। इसमें क्या होता है, आधा तो एक्सपेरिमेंटल होता है और आधा आपका कुछ सिचुएशन, सोशल साइंसेज के कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जहाँ पर आपका एक्सपेरिमेंटल को फुली यूज़ नहीं किया जा सकता, कुछ ही आप मैनिपुलेशन कर सकते हो, तो वहाँ पे क्या करते हैं, कॉजी एक्सपेरिमेंटल मेथड का हम यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है कि जो भी हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं, यानी कि जो हम सैंपल यूज़ कर रहे हैं ना, उसको हम रैंडमली असाइन नहीं कर सकते। जो सब्जेक्ट्स होते हैं रैंडमली होता है कि मतलब हर एक व्यक्ति की चुने जाने की संभावना बराबर बराबर हो, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत पक्षपात आ जाता है, तो रैंडमली हम असाइन नहीं करते, हम ऐसे ही ले लेते हैं। दूसरा फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद एक्सपेरिमेंटल ही होता है कि भाई उनको हम ट्रीटमेंट दे देते हैं। फिर है ट्रू एक्सपेरिमेंटल, ये जो है ये हमारा पूरी तरीके से लैबोरेटरी स्टडीज़ पर आधारित है। यहाँ पर क्या होता है, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है, एक आपका कंट्रोल ग्रुप होता है। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को ट्रीटमेंट देते हैं, कंट्रोल ग्रुप को हम कंट्रोल करके रखते हैं, यानी कि उनको ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता। जब हम उनको एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को, प्रयोगात्मक जो समूह है उसको ट्रीटमेंट दिया, उसके रिजल्ट्स निकाले, एक को ट्रीटमेंट नहीं दिया उसको हमने स्टैटिक रखा, स्थिर रखा, उसके रिजल्ट्स आए, दोनों का हम कंपैरेटिवली स्टडी करते हैं कि भाई रिजल्ट्स में बेसिकली डिफरेंस है या नहीं है, सिग्निफिकेंस डिफरेंस की जांच की जाती है। तो यहाँ पे आपकी सोलेमैन का 4 ग्रुप डिज़ाइन भी आता है, आपका एक्सपेरिमेंटल का प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिज़ाइन भी आता है 2 ग्रुप का, और कंट्रोल का भी आपका प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट डिज़ाइन आता है। उसके बाद है एक्सपेरिमेंटल मेथड की कुछ फ़ायदे हैं, कुछ आपके लाभ हैं। पहला क्या है, हाई लेवल का, यहाँ पे जो रिसर्चर का कंट्रोल जो है वो हाई लेवल का होता है। जैसे जो फार्माक्यूटल सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें साइंटिस्ट स्टडी कंडक्ट करते हैं, जैसे एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप का अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था, वहाँ पे अगर ड्रग्स का इफेक्ट स्टडी करना चाह रहा है रिसर्चर, तो एक ग्रुप को वो स्टडी का जो है वो डोज देता है, दूसरे को प्लेसबो इफेक्ट देता है। इट मीन्स आपका जो आपका ग्रुप है उसको पता नहीं चलने दिया जाता, उसको लगता है कि उसको ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, तो उनका सेम जो रिजल्ट्स है वो आता है। फिर है वेरिएशंस अलाउ करता है। वेरिएशंस क्या होता है, विभिन्नताएं। यहाँ पे रिसर्चर क्या कर सकता है कि कुछ वेरिएबल्स में मैनिपुलेशन कर सकता है, उनमें चेंजेस कर सकता है और उनका जो इफेक्ट है वो अदर वेरिएबल पर देख सकता है। फिर है आपका रेप्लिकेटेड है। रेप्लिकेटेड मीन्स साइंटिस्ट अगर अपनी स्टडी को चेकआउट करना चाहते हैं, रिपीट करना चाहते हैं, टेस्ट करना चाहते हैं, तो बार बार वही एक्सपेरिमेंट आपका कंट्रोल कंडीशन में कर सकते हैं। फिर है डिफरेंट फील्ड्स में एक्सपेरिमेंटल मेथड का बहुत ही आपका यूज़ किया जा रहा है सिग्निफिकेंटली। वो कौन कौन से हैं, मेडिकल साइंसेज में, बायो में, केमिस्ट्री में, और आपका एग्रीकल्चर में, और सोशल साइंसेज के बहुत सारे सब्जेक्ट्स में आपका एक्सपेरिमेंटल मेथड जो है वो इफ़ेक्टिवली यूज़ किया जाता है। उसके बाद है डिसएडवांटेजेस, यानी कि कुछ कमियां भी हैं इस मेथड्स की। वो क्या है कि भाई आर्टिफिशियल सिचुएशन,
अब क्या करता है कि भाई जो रिसर्चर रिसर्च कर रहा है वो सिचुएशन को कंट्रोल करते करते इतना कंट्रोल कर लेता है कि भाई जो आपकी सिचुएशन है वो रियल नहीं रह जाती, लैब की जो सिचुएशंस हैं वो आपकी आर्टिफिशियल हो जाती हैं। दूसरा है टाइम भी बहुत कंज्यूम होता है और मनी भी बहुत ज़्यादा लगती है। जो प्रोसीजर होता है वो मनी स्पेंड बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पे। फिर है एरर्स की संभावना होती है, सब्जेक्टिविटी जो है रिसर्चर की सब्जेक्टिविटी यहाँ पर आ जाती है। उसके बाद है सभी सिचुएशंस में आपका एक्सपेरिमेंटल मेथड्स पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको रिसर्च में या प्रैक्टिकल जो लाइफ है, प्रैक्टिकल बिहेवियरल प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने में डिफरेंट अप्रोचेज़ का यूज़ करना पड़ता है, मेथड्स का। तो वहाँ पर आप सभी सिचुएशंस में इस मेथड को इफ़ेक्टिवली यूज़ नहीं कर सकते। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो फर्दर नोटिफिकेशन है वीडियोज़ की वो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। थैंक्स फॉर लिसनिंग।